अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, क्या हाल है? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। फ़हीम भाई, आज मैं आपके पास आया हूँ, ई कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स में कौन कौन से बिज़नेस हैं जो किए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया मेरे साहब आपका। आपने हमें जनाब आज मौका दिया। ई कॉमर्स एक बहुत वसी फील्ड है जिसको दुनिया के अंदर तो बहुत तेज़ी के साथ कन्वर्ट होती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में अभी बहुत सारी चीज़ों लोगों को नहीं पता। तो उसमें ई कॉमर्स के अंदर ये स्किल बेस काम है। देखें, स्किल आपको चाहिए। एक तो यानी कि सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट आपने अगर ऑनलाइन बेचनी है तो उसकी जो है प्रोफेशनल स्टाइल से फ़ोटो बनाना, उसकी ग्राफिक का काम करना, उसको जनाब एडिटिंग करना, उसके बाद उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करना, ठीक है। उसके बाद पार्सल की शक्ल में डिलीवर करना, फिर पार्सल को डिलीवर करवा के सीओडी पेमेंट्स मंगवाना। ये पूरा एक शोबा है। ये सारे शोबे जो है ना, ये स्किल बेस काम है। तो जो बच्चे बच्चियां आजकल स्किल को समझते हैं, डिजिटल स्किल को समझते हैं, वो लोग ये काम कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। और इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। और एक तो ये हो गया कि ई कॉमर्स में आज की प्रोडक्ट बेचना और रीसेल करना, किसी से चीज़ उठाना और आगे बेचना। उसके अलावा अगर जो बच्चे कोई चीज़ बिलफर्ज कंटेंट राइटिंग बड़ी अच्छी है किसी की, तो वो दुनिया को यहाँ से बैठ के सर्विसेज दे सकता है। डिजिटल मार्केटिंग अगर उसको आती है तो वो यहाँ से दुनिया को बैठ के डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकता है। किसी को अगर एडिटिंग आती है तो वो यहाँ से बैठ के एडिटिंग का अपनी सर्विसेज दे सकता है। यानी कि ये स्किल ऐसा है कि आप अपने घर में बैठ के कोई भी बच्चा बच्ची जो है वो काम कर सकते हैं। और इसी तरह जो वेब डेवलपर हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउस को चला रहे हैं बच्चे बच्चियाँ, अगर आप सॉफ्टवेयर जो है बनाना जानते हैं, किसी की वेबसाइट है वो आप बना के दें, उसमें अपने चार्जेस लें, ठीक है। दुनिया को ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर से पाकिस्तान से बाहर जो यूरोप अमेरिका में डॉलर्स के अंदर पेमेंट होती है। बिलफर्ज एक अगर अमेरिका में कोई कंपनी है, उसने अगर किसी से काम करवाना है, वहाँ से अमेरिकन अमेरिकन ही बंदे से काम कराना है, तो उसने वहाँ पे देने 1500 $2000 देना है। तो क्या होगा, वही काम हमारे यहाँ से पाकिस्तान से लोग 400-500 डॉलर में भी कर देंगे। हमारे लिए $500 भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसको उसको जो है 1000-1500 डॉलर बच गया। और हमें जो है, हमें यहाँ पे हमारे यहाँ पे $500 भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे जो हैं काम हैं, इसको मैं ये कहता हूँ कि सबको ये स्किल सीखने चाहिए, समझने चाहिए। और जितने भी हमारे बच्चे हों, बच्चियाँ हों, बड़े हों, बूढ़े हों, हर बंदा ये काम कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि लोग ज़्यादातर ये कहते हैं कि शायद ये कोई पढ़े लिखे ही लोग कर सकते हैं। पढ़े लिखे की बात नहीं है, हर बंदा काम कर सकता है। हर बंदा जो जो भी इसको सीख जाता है वो कर सकता है काम, इजीली काम ये हो सकता है। लेकिन अब दूसरी बात ये है कि लोग कई बहुत सारे लोगों ने अपने कोर्सेज़ बेचने शुरू कर दिए, इसी तरह के इंस्टीट्यूट बनने शुरू हो गए। मैं तो ये सबको कहूँगा, पूरी यूनिवर्सिटी जो है ना यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है। जिसने भी जो सा स्किल सीखना है, समझना है, यूट्यूब पे जाएं, वो स्किल वहाँ पे सीखें, समझें। बहुत सारे लोगों के लेक्चर्स पड़े हुए हैं फ्री के अंदर। आप वो 1 2 4 बंदों के लेक्चर सुने और साथ उसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते जाएं। प्रैक्टिस करते करते आप सीखते चले जाएंगे। जैसे जैसे स्किल सीखते जाएंगे, वैसे जो सा स्किल आपको पसंद है, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है, कोई बंदा जो है वो व्लॉग बना के खुश होता है, कोई अपने यूट्यूब चैनल्स बना के खुश होता है, कोई अपने टिकटॉक पे खुश होता है, कोई जनाब कंटेंट राइटिंग करके खुश होता है, कोई जो है वैसे किसी किसी किस्म की सर्विसेज दे के खुश होता है। तो ये अपने अपने है कि आप पहले शोबा अपना सेलेक्ट करें कि कौन से शोबे को आपने सेलेक्ट किया है और कौन से में इंटरेस्ट रखते हैं और किस में आप क्या कर सकते हैं, वो सर्विसेज आप जो है ना देना शुरू कर दें। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई और सवाल है तो बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं। फ़हीम भाई, आपने कहाँ से शुरू किया और किस तरह शुरू किया, ये भी कुछ बताएं हमारे नाज़रीन को। मेरी तो खैर बड़ी लंबी हिस्ट्री है। मैं तो मुख्तसर करके बता दें ज़रा हमें।
मुख्तसर ये है कि 2007 में 8-9 में जब कोविड आया तो उन दिनों में मैंने कोशिश की कि यहाँ के पाकिस्तान के लोगों को इस पैटर्न पे लेके आएँ कि ऑनलाइन बिजनेस में आए कि एक मैंने लोगों को ये समझाया कि एक दुकान पे माल डाल लेना, दुकान ले लेना, करोड़ों रुपए का माल डाल के और आप अल्लाह के आस पे बैठे हुए हैं कि कोई चलता फिरता कस्टमर आएगा तो हम जो है सेल करेंगे और अपना जो है ना बच्चों का पेट पालेंगे। तो उनको कंसेप्ट ये दिया कि भाई आप जो है इसके अलावा भी तरीके हैं माल बेचने के। आप इसको जो है ना ऑनलाइन बजाय इसके कि आप फजूल में बैठे हुए मोबाइल के ऊपर आप चैटिंग कर रहे हैं या किसी से शुगर मिला है या फजूल सी वीडियो इधर उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं या मैसेजेस जो है ना एक दूसरे को भेज रहे हैं, उसको इसको अच्छे इस्तेमाल में लेके आएँ। आप इसको बिज़नेस के इस्तेमाल में लेके आएँ। आप उसको ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं तो आप यहाँ आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जिन लोगों को हमने कामों पे लगाया जो पहले बैठ के मोबाइल पे गेमें खेलते थे, आज मोबाइल पे वो आर्डर ले रहे होते हैं कि बाजी ये इतने का मिल जाएगा, बाजी ये इतने का मिल जाएगा। उसके पीछे पड़ जाते हैं कि ये भी है हमारे पास, ये भी है, ये ले लें, ये ले लें। इस तरह की जो है ना चीज़ें। तो ये कोविड के दिनों में हमने तकरीबन पिंडी में जितनी हमारी एक्सेस थी हमने लोगों को अकोमोडेट किया और तकरीबन जितने भी लोग हमारे साथ लगे हुए थे माशाल्लाह कोई भी सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जिसने माशाल्लाह अपना घर ना बना लिया हो, जिसने अपनी गाड़ी ना ले ली हो। और ये हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो माशाल्लाह बड़ा अच्छा उन्होंने बिज़नेस किया और मेहनत की उन्होंने मेहनत की, अल्लाह ताला ने उनको फल दिया उसका। तो ये कोविड के दिनों से हम चले हैं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा ये था कि मैं मैनुअल बिज़नेस को भी समझता था और ऑनलाइन बिज़नेस को भी समझता था। ऑनलाइन बिज़नेस को समझने का थोड़ा सा मुझे एडवांटेज ये मिला कि पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे ममालिक में जाने का इत्तेफाक हुआ मुझे। तो जब वो वहाँ पे गया हूँ तो बहुत सारे डेलीगेशनों में और मुल्कों में जाके बड़े बड़े सेमिनार्स में गया हूँ, वहाँ के बिज़नेसमैनों से मिला हूँ, वहाँ बिज़नेसमैनों से हमने मीटिंग की और B2B हमने बहुत कुछ सीखा समझा। वो विज़न यहाँ पे लेके आए। लेकिन यहाँ पे हमारे क्योंकि लोग कम पढ़े लिखे होने की वजह से डरते थे, खौफज़दा थे कि ये जो है ना शायद ये सिर्फ़ पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। जबकि ये साबित हुआ, जैसे आपने देखा होगा कि शुरू में जब ये क्रीम गाड़ियाँ वगैरह आई तो मैं बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर को कहता था कि यार आप लोग क्यों नहीं वहाँ पे जाते, आप भी वहाँ पे रजिस्टर हो। तो कहते नहीं वो तो पढ़े लिखे बच्चे कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो उनको मैं समझाता था कि यार अनपढ़ भी जो है ना वो कर सकता है, आप हिम्मत तो करें। आज आप देखें कि सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता उसमें कन्वर्ट हुए। इसी तरह ये जब ई-कॉमर्स में लोग आना शुरू हुए तो लोगों के कंसेप्ट ये था कि शायद ये पढ़े लिखे ही लोग कर सकते हैं। लेकिन आज बहुत सारे वो भी कन्वर्ट हुए हैं जो अपना नाम भी नहीं लिख सकते, ठीक है, और वो ऑनलाइन जो है ना बिज़नेस कर रहे हैं और बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। वक्त के साथ साथ अभी मेरी ख्वाहिश कोशिश एक है कि मैं पूरे पाकिस्तान के जितने भी इंडस्ट्रियल हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंपोर्टर हैं, उनको ऑन बोर्ड लूँ, मैं ऑनलाइन पे लेके आऊँ। और जितने भी पाकिस्तान में बच्चे बच्चियाँ जो बेरोज़गार हैं, मेरा प्रोग्राम है कि मैं उनके लिए भी कुछ काम ऐसा कर जाऊँ कि वो भी जो है अकोमोडेट हों और कोई ऐसा पाकिस्तान में बच्चा या बच्ची ना रहे कि जो काम करना चाहे और वो कहे कि मेरे पास काम नहीं है, या वो ये मुझे कहे कि जनाब मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे फार्मूले हैं। मैं इंशाल्लाह ताला एक ऐप ऐसी बनाने का प्रोग्राम है कि जिसके अंदर जैसे अमेज़ोन है, दराज है, अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, वहाँ पे सारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इन्वेस्टर ही काम कर सकते हैं और वो लोग काम कर सकते हैं जो पढ़े लिखे लोग हों, ठीक है। अब यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसके अंदर ये लोग सारे अकोमोडेट हों। मेरी ये ख्वाहिश है कि छोटे से छोटा दुकानदार, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा दुकानदार वो भी अकोमोडेट हो। जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं लेकिन वो काम करना चाहते हैं उनको वो मौके मिलने चाहिए और फ्री में मिलने चाहिए। और जिन बच्चों के पास स्किल है, डिजिटल स्किल है, कोई भी स्किल है, वो भी वहाँ पे काम कर सकें। जो जो अगर
कई ऐसे होते हैं जो रिटायर पर्सन होते हैं, वो उनके पास पैसे होते हैं और वो इधर उधर बेचारे वो लगा देते हैं और बाद में उनके डूब जाते हैं, या वो किराए खाने वाले की कोई बिल्डिंग ले ली, कोई घर ले लिया, उसका किराया खा लिया, तो वो वहाँ पे उनको बिलफर्ज अगर 0.5% या 5-6% जो है ना उनको रेंट मिलता है, तो उससे हम कम से कम 3 गुना 4 गुना ज़्यादा जो है ना उनके लिए भी पैकेजेस प्रोग्राम में हैं कि हम उनके लिए ऐसा एक प्लान लेके आए कि पाकिस्तान में कोई बच्चा बच्ची और कोई इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स रेडी वाला तक जो है ना वो ये अगर चाहे कि ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहता हूँ तो करें। तो इंशाल्लाह मेरा प्लान है, अल्लाह ताला ने अगर मुझे हिम्मत हौसला दिया और ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह ताला ये मेरा प्लान है कि ज़िंदगी में एक ऐसा काम कर जाएँ कि जो पाकिस्तान में भी याद रखा जाए और दुनिया में भी याद रखा जाए, और दुनिया को जो है ना हम बताएं कि पाकिस्तानी इस काबिल हैं कि वो दुनिया को टक्कर दे सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया।